जय मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर आपके समक्ष बाइबल अध्ययन के लिए आया हूँ। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। भाई और बहनों, वैसे हम पिछले काफ़ी दिनों से बाइबल पर अध्ययन कर रहे हैं और काफ़ी व्यवहारिक तरीके से और काफ़ी सरल तरीके से और काफ़ी गहराई से इन वचनों का हम अध्ययन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इन वचन के वास्तविक अर्थ को समझ सकें। तो भाई और बहनों, आज का हमारा अध्ययन करने के लिए रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 16 और 17 पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 16 एंड 17। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा अध्ययन करने का वो है नए सोच में समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ द न्यू आइडिया। ये हमारा आज का विषय रहेगा। तो बहुत ही रोचक विषय है और आज के इस विषय से आप और हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है ना। जिस समय में आज आप और हम रह रहे हैं, आप और हमारे लिए इन आज के इस विषय के माध्यम से एक बहुत ही बड़ा हमको संदेश हमको यहाँ पर मिलता है। तो आगे इस पर हम ध्यान करेंगे और इसे हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, पिछले हफ्ते या पिछले एपिसोड में हमने 9 अध्याय 15 पद तक हमने अध्ययन किया था। आज 16 और 17, बस ओनली 2 वर्स ना, 2 पद पर हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, हम लोग बिल्कुल विस्तार से आगे बढ़ रहे हैं और पूरी गहराई से हम लोग इस पर अध्ययन कर रहे हैं और बिल्कुल सरल तरीके से, ताकि हम में से हर कोई इसको बिल्कुल आसानी से और सरल तरीके से इसको हम समझ सके। और पूरी गहराई से इस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, पिछले हफ्ते हमने 9 अध्याय 15 पद तक हमने अध्ययन किया था। आप लोग पिछले जो हमारा रिकॉर्डिंग है या वीडियो है उसको आप लोग देख सकते हैं। और आज का हमारा रहेगा 16 और 17 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 16 और 17 पद। और हमारा आज का विषय है नए सोच में समस्या। तो ये विषय बहुत ही रोचक है, मैंने जैसा बताया है। और आज इन वचनों से हम काफ़ी सारे ऐसे रहस्य को समझने जा रहे हैं। तो आइए हम इन वचनों को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग भी अपने अपने बाइबल को देख लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 16 और 17 पद। आइए मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद परिवहन से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मस्कें नाश हो जाती है। परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती है। आमीन। तो ये वचन था। शायद इससे पहले इन वचनों को आप सभी ने कई दफ़े पढ़े हुए होंगे। इस पर आप लोगों ने कई बार हमारे उपदेशक से या हमारे बाइबल टीचर से बहुत कुछ आप लोगों ने इससे पहले भी सुना होगा, सीखा होगा और इस पर गहरी अध्ययन किया होगा। लेकिन भाइयों, आज फिर से हम इस पर मनन करते हैं और इन वचनों को फिर से एक बार हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि ये सारे वचन काफ़ी गहरे हैं और इन वचनों में ऐसे रहस्य छिपा है जो इतना गहरा है और हम मनुष्य के समझ के परे भी है बहुत समय पर। इसलिए हम अलग अलग लोगों से इन वचनों को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं, तो हमें काफ़ी कुछ यहाँ से हमें समझने का अवसर मिलता है। तो आज भी शायद मैं आशा करता हूँ आप सभी के लिए आज के इस जो अध्ययन है यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो अंत तक आप लोग जुड़े रहिएगा। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 16 और 17 पद आप लोग अपने अपने बाइबल में देख लीजिए। और हमारा आज का विषय रहेगा नए सोच में समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ द न्यू आइडिया। तो प्रभु यीशु मसीह ये जब वचन कहते हैं, तो इन वचनों के पीछे प्रभु यीशु मसीह का कहने का जो संदर्भ है उसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य उन्होंने आरंभ किया, तो उनको ये बात अच्छी तरह से पता था कि लोगों के बीच में एक नई सोच, एक नया विचारधारा, एक नई तरीके को लेकर लोगों के बीच में आना या लोगों के बीच में रहना या लोगों के बीच में कार्य करना कितना कठिन है।
ये प्रभु यीशु मसीह को भली भांति पता था ना, वो जानते थे। और इन बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों के माध्यम से दो ऐसे दृश्य को पेश किया है जो आमतौर पर बहुत ही व्यवहारिक और यहूदी लोगों को समझने में बिल्कुल आसान हो सके। तो इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने दो ऐसे दृश्य को पेश किया है। तो जैसे कि पहला तो पहरावन मतलब कपड़े से संबंधित है, दूसरा दाखरस ना 16 और 17 पद में। पहले तो पहरावन, ये चीज़ आप लोग समझ जाइए, दूसरा है दाखरस। तो ये दो दृश्य के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह लोगों तक संदेश दे रहे हैं, उन लोगों को संदेश दे रहे हैं, उन लोगों को ये बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि एक नए सोच को लोगों को क्यों स्वीकार करना चाहिए और नए सोच से क्या हो सकता है ना। इन बातों को प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को सामने रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ देखिए, इन बातों को सिर्फ उस समय के लोगों के साथ सिर्फ जोड़ के मत देखिए। इन वचनों में आप और हमारे लिए भी काफ़ी ऐसे संदेश और इन वचनों में काफ़ी ऐसे रहस्य छिपा है जो आज के हमारे जो हालत है ना, जिस समय पर आज आप और हम रह रहे हैं, हमारे मसीह जीवन पर भी इससे काफ़ी असर पड़ता है। तो चलिए भाई और बहनों, इसे अब हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इन दो दृश्य के द्वारा जो बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें से पहला जो है पहरावन, वस्त्र से संबंधित है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता, अब क्योंकि वह पैबंद पहरावन से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। पहले इस भाग को हम लोग अध्ययन करते हैं। यह पहला दृश्य है जिसके माध्यम से प्रभु यीशु मसीह जो संदेश दे रहे हैं, इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता। कहने का मतलब देखिए, होता है ना, आमतौर पर कभी कभी जो हमारे कपड़े होते हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं अपने बदन को ढकने के लिए, तो ये कपड़े में कभी कभार क्या होता है, जैसे जैसे इसको हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, करते करते समय के साथ ये पुराना पड़ जाता है और ये कहीं से फटना शुरू हो जाता है, कहीं छेद हो जाता है ना। तो हमें से बहुत लोग अपने इन कपड़ों के साथ बहुत लगाव होता है किसी को, या फिर इससे इस्तेमाल करने में उन्हें अच्छा लगता है ना। तो लोग इतना इजीली मतलब यूं ही लोग इसको मतलब फेंक नहीं देते हैं, जितना हो सके भरसक इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी को हालत में मजबूर कर देता है तो इसीलिए उसको रिपेयरिंग ना, उसको सी कर दोबारा इस्तेमाल करने के योग्य बना सके, या फिर किसी का बहुत लगाव होता है तो इसलिए फिर से थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करके इसको इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये सब चीज़ हम सबका भी शायद अनुभव होगा, मेरे खुद के जीवन में भी इसका अनुभव है ना। तो यही चीज़ को आधार बनाते हुए प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सरल तरीके से और बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से इन बातों को बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता। क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए, होता क्या है, जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं, जैसे मैंने कहा कहीं फट गया है, कहीं वो मतलब उसमें छेद हो गया है, तो अब उसको ढकने के लिए कोई भी एक नए कपड़े के टुकड़े को इस्तेमाल नहीं करता है ना। मतलब आपके ये पुराने कपड़े जब फट जाता है तो इसको ढकने के लिए कोई भी मतलब एक नए कपड़े के टुकड़े को इस्तेमाल नहीं करता है ना। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इसका पीछे कारण ये है कि जो नया कपड़ा होता है, जो नए कपड़े के टुकड़े को जब आप इस्तेमाल करते हो, वो समय का साथ सिकुड़ना शुरू हो जाता है ना, और अंत में क्या हो जाता है कि और फट जाता है। जैसा यहाँ लिखा है कि क्योंकि वह पैबंद पहरावन से और कुछ खींच लेता है, मतलब सिकुड़ जाता है और वह अधिक फट जाता है। तो पुराने जो कपड़े हैं उसको रिपेयरिंग करने के लिए, उसको उसमें जो वो फट गया है उसको ढकने के लिए आप नए कपड़े के टुकड़े को इस्तेमाल करते हो, तो उसका नतीजा उल्टा ही पड़ना जाता है ना, उल्टा उल्टा पड़ जाता है और भी वो फट जाता है। मतलब क्योंकि नया कपड़ा जो टुकड़े आपने लगाया वो सिकुड़ जाता है, इस वजह से उनके बीच में जो आपने दोनों कपड़े को जहाँ पर सिया था ना, आपने ज्वाइन किया था, वो जगह और भी गैप हो जाता है, वो फट जाता है। तो अब इन
बातों से प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं, इसको हमें आज समझने के लिए कोशिश करना पड़ेगा ना। तो ये बातें कहकर प्रभु यीशु मसीह ये दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि नई सोच के साथ ना लोगों को कितना समस्या होता है। जिस तरह से एक पुराने कपड़े को ढकने के लिए नए कपड़े को जब टुकड़े को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ जाके बाद में जाके वहाँ समस्या हो जाता है ना, उसी प्रकार एक नए सोच के साथ लोगों को कितना समस्या होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में एक नई सोच है ना, एक नया कार्य, एक नया विचारधारा, एक नए तरीके के साथ लोगों के बीच में आए हैं ना। तो लोगों को प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना, उनकी इस सोच, उनकी इन वचन को, इनके इन कार्य को लोगों को स्वीकार करने के लिए कठिनाई हो रहा है ना, मुश्किल लग रहा है। तो इन बातों को हम इस तरह समझने के लिए कोशिश करते हैं, इसके पीछे के जो कुछ तथ्य है उसको हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए, यहूदी लोग जैसा जिस समाज में वो लोग रहते थे ना, जिस हालत में रहते थे और उनके पास जो कुछ भी था, उनके साथ उनका बहुत लगाव था ना, बहुत जुड़े हुए थे। जैसे कि उनका मानना था कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था परमेश्वर का अंतिम और आखिरी वचन है। आमतौर पर यहूदियों का मानना यही था ना कि जो उनके पास जो व्यवस्था थी, जो मूसा के द्वारा उन तक जो पहुंचा था व्यवस्था, वो व्यवस्था बिल्कुल अंतिम और आखिरी वचन है। और उन वचनों में, उन व्यवस्था में कुछ भी जोड़ नहीं सकते हैं या कुछ भी हम घटा नहीं सकते हैं ना। और ऐसा करना एक भयंकर पाप होगा ना। मतलब कहने का मतलब, व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करना या फिर उसमें जोड़ना या घटाना, ये किसी पाप से कम नहीं है। तो एक प्रकार से हम देखें तो जो यहूदी लोग हैं या फिर उस समय के जो धार्मिक संसार के लोग हैं, वे एक प्रकार से उस व्यवस्था का प्रोटेक्टर ना कह सकते हैं कि मतलब उस व्यवस्था का मतलब अपने सुरक्षा में रखने के लिए कोशिश करते हैं। मतलब जैसे कि हम हमारे घर होते हैं ना, तो हमारे घर के आसपास हम दीवार लगा देते हैं। वो दीवार क्यों लगाते हैं? हम अपने घर को प्रोटेक्ट कर सके ना, अपने घर को सुरक्षित रख सके, इसलिए हम घर के मतलब चारों ओर दीवार खड़ा कर देते हैं। उसी प्रकार से ये जो धार्मिक संसार के लोग हैं, व्यवस्था के साथ भी इसी प्रकार से कुछ लोग व्यवहार कर रहे हैं। मतलब वे लोग एक प्रकार से व्यवस्था का मतलब कैसा बोल सके, मतलब एक सुरक्षा कर्मी की तरह व्यवहार कर रहे हैं व्यवस्था के लिए ना। मतलब व्यवस्था का प्रोटेक्टर ना, मतलब फेंस, चारों तरफ से उसको बेड़ा दे के रखा हुआ है। इस तरह से वो लोग व्यवहार करते हैं। और वो कतई भी वो लोग नहीं चाहेंगे, किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी आके व्यवस्था को साथ में मतलब कैसा बोलेंगे, उसमें कुछ भी जोड़े या घटाए या फिर उस पर छेड़छाड़ करे ना। और ऐसा करना किसी पाप से वो कम नहीं समझते हैं। तो यही चीज़ आज हम अपने कलीसिया में भी होते हुए हम देख पा रहे हैं ना। क्योंकि देखिए, उस समय जब प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में आए थे, प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया था व्यवस्था के बाहर, एक नया कार्य किया था। उन्होंने जो वचन कहे थे, जो कार्य किया था उन्होंने, वो कार्य बिल्कुल एक नया कार्य, बिल्कुल एक नया सोच और करने के उसके तरीके बिल्कुल एक नया था बिल्कुल ना। लोगों के लिए ये अस्वीकार्य था, उन लोगों के लिए ये इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। इसलिए लोगों ने उसको नकार दिया ना, उसको इनकार कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि ये परमेश्वर का विरोध है या फिर परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं है। तो आज यही चीज़ हम आज के परिस्थिति में, आप और हमारे परिस्थिति में ना, इसको देखेंगे तो ये चीज़ आज भी आप और हम पर अप्लाई होते हुए हम देख पा रहे हैं। देखिए, आज भी हम कलीसिया में, होता होगा हमारे कलीसिया जीवन में ना, हमारे चर्च में, चर्च लाइफ में क्या होता है, जब कभी भी हम अपने कलीसिया में किसी एक नए सोच को, या कलीसिया में हम कोई एक नया तरीका को हम अपने
जो चर्च के अगुआ होते हैं, जो हमारे चर्च के लीडर्स होते हैं, जो हमारे चर्च के बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास्टर्स, हमारे चर्च एल्डर्स, हमारे जो डिकन्स, उनके सामने में जब हम कोई नया सोच रखते हैं तो तुरंत इसका विरोध होते हुए हम देख पाएंगे ना। देखिए, आमतौर पर आप किसी भी प्रकार का सोच कर रखिए ना, भले ही ये बहुत व्यवहारिक और अच्छी सोच हो, लेकिन ज़्यादातर समय पर जो हमारे कलीसिया के जो लीडर्स लोग होते हैं वो लोग क्या बोल देंगे कि इससे पहले इस प्रकार का कोई भी कार्य हमने नहीं किया है। तो ये बात बोलकर आप मतलब आपकी बातों को या आपकी सोच को रफा दफा कर देंगे, है ना। तो इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं कुछ आप लोग से तस्वीरें शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दो थियोलॉजियंस आपस में बैठकर कुछ बातों पर चर्चा कर रहे हैं। अब ये थियोलॉजियंस आमतौर पर जो जिन्होंने बाइबल स्टडीज़ की है, थियोलॉजिकल स्टडीज़ की है, उनको पता है कि थियोलॉजियंस होते कौन है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं है कि थियोलॉजियंस कौन होते हैं। हम आम भाषा में लोग बाइबल स्टडी बोलते हैं, लेकिन बाइबल स्टडी और बाइबल स्कूल और थियोलॉजिकल स्टडीज़ में काफ़ी अंतर होता है ना। तो मैंने अभी जो ये तस्वीर पेश किया है, इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये दो थियोलॉजियंस है, और थियोलॉजियंस को हिंदी में क्या बोलना है मेरे को पता नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये लोग बाइबल के विद्वान हैं, मान लीजिए, है ना। ये लोग बाइबल पर अध्ययन किए हैं, उन्होंने काफ़ी गहरा अध्ययन किया है, उनको बाइबल की विषय में काफ़ी अच्छी समझ है। तो हम बोल सकते हैं इन्हें बाइबल के विद्वान, है ना। तो इस तस्वीर में जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, दो बाइबल के विद्वान आपस में बैठकर किसी मुद्दे पर या किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के विद्वान को हम देख पा रहे हैं। एक है आपका थोड़ा बुजुर्ग विद्वान ना, बाइबल के विद्वान, और एक है थोड़ा नौजवान विद्वान। तो हम इन दोनों को किसी विषय पर चर्चा करते हुए हम देख पा रहे हैं। जस्ट इमेजिन, है ना, दोनों मान लीजिए दोनों किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो जब ये लोग चर्चा कर रहे हैं काफ़ी मतलब मुद्दों को लेकर या काफ़ी तथ्यों को लेकर वे लोग चर्चा करते हैं, अंत में क्या होता है, जो जो आपको बुजुर्ग विद्वान है वो ये बोलकर बातों को ख़त्म कर देते हैं कि जो हमारा पुराना है ना वही सही है। जो हमारा पुराना करने का तरीका है या फिर हमारा अब तक का जो सोच है वही सही है, वही ठीक है, हम लोग वही करेंगे और हम लोग वहीं रहेंगे। तो अंत में आप जितना भी चर्चा करो, आप मतलब काफ़ी कम समय पर ऐसा होता है कि मतलब एक आम राय बन जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो जो सोचते हैं, जो समझते हैं, उसी को ही मानना पड़ता है ना। तो एक नए सोच आप लेके जाएंगे, कुछ नया कुछ करना चाहेंगे, तो फिर इसको इजीली कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। मेरा खुद का भी ऐसा अनुभव है ना। मंडली में जब कुछ नई बातों को हम रखते हैं तो जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं मतलब उनका इतना रुचि नहीं होता है। उनको वो लोग को जो पहले वो लोग करते थे वही अच्छा लगता है, वही करते रहना चाहता है। नया करने में उनको थोड़ा संकोच महसूस होता है, या फिर उनको नहीं लगता है कि ये नई चीज़ वास्तव में इससे परमेश्वर के राज्य में कोई फ़ायदा होगा ना। तो वो पुरानी चीज़ों से ही चिपके रहना चाहते हैं। तो आमतौर पर यही होता है। तो यहाँ मैंने तस्वीर के जरिए भी आप लोगों को एक बात को समझाने के लिए कोशिश किया है कि किस प्रकार भले ही दोनों भी आप बाइबल के विद्वान हो, लेकिन एक थोड़ा बुजुर्ग है, एक और नौजवान है। तो आमतौर पर हम बुजुर्ग को सम्मान करते हैं, तो और बुजुर्ग जो कहता है उन्हीं को बात को हमें लेना पड़ता है। तो और जो बुजुर्ग लोग होते हैं ज़्यादातर मतलब जो पुराना होता है उसी चीज़ के साथ चिपके रहना कोशिश करता है ना। नया करने के लिए वो लोग सहज महसूस नहीं करते हैं। तो यही चीज़ मतलब हम पूरे हमारे चर्च के इतिहास ना, चर्च हिस्ट्री में भी हम देखेंगे तो हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग पुरानी चीज़ों के साथ ही मतलब
वो लोग चिपक के रहते हैं ना, पुरानी चीज़ों को मतलब पीछे छोड़ के आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ प्रभु यीशु मसीह उस यहूदी लोग को भी बोलना चाह रहे हैं ना, और ये आप और हमारे लिए भी संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि एक समय आएगा जब ये आप जैसा बोला है ना, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता। तो जो पुराने कपड़े में ये नए कपड़े के जो टुकड़े उसको लगाकर आप उसको सुलझाने के लिए कोशिश कर रहे हो, है ना, ये नहीं हो पाएगा, ये चल नहीं पाएगा, है ना। अभी तो आप लगा दोगे ये कपड़े के टुकड़े, नए कपड़े के टुकड़े पुराने कपड़े में, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है और उसके बाद और पुराने कपड़े और नए कपड़े के बीच में और मतलब गैप हो जाता है ना, और वो और भी बुरा लगता है, वो फट जाता है। तो यही चीज़ प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यहाँ पर कि एक समय आएगा कि आप जितना भी मतलब पुरानी चीज़ों को मतलब सुधारने के लिए कोशिश करो, जिस तरीके से भी उसे सुलझाने के लिए कोशिश करो, ये विवेकहीन कार्य होगा और एक प्रकार से एक नासमझी भी होगा ना। तो इस कारण प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को ख़त्म करो और बिल्कुल एक नए तरीके से शुरू करो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, आज के संदर्भ में इसे हम किस तरह समझ सकते हैं। देखिए, इसको हम समझने के लिए इस तरह इन बातों को इस तरह समझ सकते हैं। आज हम दुनिया में देखेंगे तो कई प्रकार के आपको कलीसिया हमको दिखाई देगा ना, कई प्रकार से लोग कलीसिया चलाते हैं ना, और कई तरीके के मतलब कलीसिया का सेवकाई करने के तरीके हैं ना। हर कलीसिया में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके से सेवकाई करते हुए हम देख पाते हैं ना। और ऐसे बहुत सारे विचारधारा है ना, जिन विचारधारा के माध्यम से वे समय के साथ में मतलब कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसा समय बदल रहा है ना, लोगों की सोच, लोगों की ज़रूरत बदल रहे हैं, तो उसके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए, उसके साथ मतलब समय के साथ चलने के लिए वे लोग अपने विचारधारा को यहाँ पर लेके आते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पर लोग मतलब समय के साथ में कैसा बोलेंगे, मतलब समय के साथ में जो अपने सोच को वो लोग डालकर मतलब कुछ उसमें मतलब उसको सुलझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको रिपेयर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, ताकि समय के साथ कलीसिया भी आगे बढ़ सके। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है ना। क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम देख सकते हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे हम चर्च हिस्ट्री में भी देखेंगे इस चीज़ को कोशिश किया गया है। अभी पहले शुरुआत में हम देखते थे कि रोमन कैथोलिक चर्च ही मतलब बोल सकते हैं, शुरुआती दौर में जो थे रोमन कैथोलिक चर्च को भी हम देखते थे ना। उसके बाद शायद 1400 शताब्दी या 1500 शताब्दी आते आते मतलब वहाँ से विभाजन हो गया ना, कि लोगों को लगा कि जिस तरह से आज हम कलीसिया में मतलब आज जो कुछ भी हो रहा है मतलब सही नहीं हो रहा है, ये परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं है, और लोगों को लगा कि इसमें हमको सुधार करना चाहिए। तो लोगों ने उस चीज़ को सुधार करने के लिए कोशिश किया, तो वो लोग वहाँ से उनको अलग होना पड़ा ना, जिसे प्रोटेस्टेंट कहा जाता है, प्रोटेस्टेंट चर्च या ना, क्योंकि उन्होंने विरोध करके वहाँ से वो निकले थे। जो सिस्टम चल रहा था कि रोमन कैथोलिक चर्च में लोगों को लगा कि ये सही नहीं है, तो लोगों ने उसका विरोध किया और वहाँ से वो लोग अलग हो गए। तो वहाँ से हम देख सकते हैं एक नए युग ना, मतलब एक चर्च हिस्ट्री में एक नया युग का शुरू होते हुए हमको दिखाई देता है। उसके बाद प्रोटेस्टेंट चर्च के अंदर में भी हम आगे जाके देखते हैं बहुत सारे विभाजन। तो आज देखते हैं कि दुनिया में हजारों डिनोमिनेशंस है ना, और प्रेस्बिटेरियन, बैप्टिस्ट, लूथरन, मेथोडिस्ट, पेंटिकोस, मतलब हजारों में है ये चर्च डिनोमिनेशंस, और हर कोई मानते हैं कि उनकी सोच सही है, उनके तरीका सही है ना। तो
भाइयों और बहनों, यही एक कारण है कि मतलब समय के साथ लोग अ, ये क्यों हुआ, इतना सारा डिनोमिनेशन क्यों बन गया? क्योंकि लोग समय के साथ में कलीसिया को आगे लेके जाने के लिए कोशिश करता है ना। लेकिन इस प्रक्रिया में उन लोग आपस में मतलब एक दूसरे से असहमत होते हैं और उसमें फूट पड़ जाता है या टूट जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से समय के साथ कलीसिया आगे बढ़ रहा है ना। लेकिन आगे जाके हम देखते हैं कि इसमें और भी बहुत कुछ समस्या हम देख पाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए, पिछले बीते हुए समय में हमने अपने कलीसिया में बहुत अच्छा समय मतलब गुजारा होगा ना, हम सबका बहुत अच्छा अनुभव होगा। और ये अच्छे अनुभव को हम इतनी आसानी से इसको हम यूं ही छोड़ के एक नई सोच को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, है ना। ये भी है। इसी कारण देखिए, कभी कभार क्या होता है, जब मैं अपने बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ में ऐसे ही बैठकर उनसे जब मैं चर्चा करता हूँ, जब बातें करता हूँ, तो बहुत समय में वे लोग किसे बोलेंगे, दुखी भी होते हैं, अफसोस भी करते हैं, और ये जाहिर करते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि आज कलीसिया मतलब असहाय महसूस कर रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा बोलते हैं वे लोग। मतलब कलीसिया आज बहुत ठंडा पड़ चुका है ना, कलीसिया आज बहुत शांत हो चुका है। उन क्यों ऐसा बोलते हैं, उनका कहने का आधार क्या है? क्योंकि जब वे लोग शुरुआती दौर में कलीसिया में जब वो सेवाकार्य करते थे, या फिर जो माहौल था वो अत्यंत मतलब उत्तेजित करने वाला माहौल होता था ना, लोग बहुत आनंद करते थे ना, आपस में बहुत मिलजुल कर रह सकते थे ना, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि पवित्र आत्मा का उपस्थिति उन वे लोग महसूस करते थे, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन महसूस करते थे, है ना। लेकिन अब वो सब कुछ नहीं रहा। तो और ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो अब एक नए सोच को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए वो रेडी है ना, एक नए विचारधारा को वो, या फिर एक नए तरीके को एक्सेप्ट करने के लिए मतलब वो तैयार है। वो पिछले उस बीता हुए समय के साथ ही वो रहना चाहते हैं ना। तो लेकिन हमको यहाँ कुछ बातों को समझने के लिए ज़रूरत है। देखिए, समय के साथ ये दुनिया बदल रहा है ना, हम सब आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और इस कारण अगर हम जैसे वो कपड़े ना, पुराने कपड़े में नए कपड़े को जोड़कर हम उसे सुलझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, वो बाद में जाके वो बेकार हो जाता है ना, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार हमारे कलीसिया जीवन में भी अगर हम आने वाले समय में जो हमारी इस बदलते दुनिया में जो हमारे सामने चुनौती आता है ना, या जो एडवेंचर, जो रोमांच हमारे सामने आते हैं, उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं ना, और बस हम वो बैक वाटर बोलते हैं ना, रुका हुआ पानी, उसमें ही रहना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, हम बीता हुआ समय ना, पास्ट, हमारा बीता हुआ समय को हम पूज रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे इस मेरी बातों को? जैसा ऐसा होता है ना कि मतलब कहीं नदी हो, वो नदी बह रहा है, तो नदी के आसपास में कुछ थोड़ा सा गड्ढा बन जाता है, जहाँ पर वो पानी आके, कुछ पानी आके वहाँ रह जाता है। अब वो पानी बाहर भी निकलने नहीं पा रहा है कि मतलब वो वहाँ से निकल के नदी के साथ मिल जाए, वो भी नहीं हो पा रहा है। बस वो पानी वहीं रुक गया ना। तो कहीं से फ्रेश पानी भी नहीं आ रहा है वहाँ पर, वहाँ से वो पानी निकल भी नहीं पा रहा है ना, मतलब एक कोने में हो गया, बस वो पानी वहीं फंस के रह गया। उसे हम लोग बैक वाटर बोलते हैं। मैंने जैसा तस्वीर में भी साझा किया है, एक आइडिया मिल सकता है यहाँ से ना। तो वो रुका हुआ पानी कैसा है? अब वो पानी रहते रहते वो पानी सड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि जानवर आते हैं वहाँ पर, मलमूत्र कर देते हैं, तो वो पानी दूषित हो जाता है और भी, है ना। कुछ जानवर वहाँ में पैदा होते हैं और वहीं मर जाते हैं, है ना। कुछ बाहर से आके जानवर वहाँ मर जाता है ना। वहाँ पर मतलब पत्ते पेड़ पौधे उगाते हैं, तो वो पानी मतलब
जैसा रनिंग वाटर होता है ना, बहता हुआ पानी की तरह मतलब शुद्ध नहीं होता है। वो जो रुका हुआ पानी होता है वो अशुद्ध हो जाता है, इसलिए कि मतलब वहाँ पर हर प्रकार की गंदगी होता है, वो पानी इस्तेमाल के योग्य नहीं रहता है ना, सड़ चुका होता है वो पानी। तो किसी इसी प्रकार से ही हमारे आज के कलीसिया की भी हालत हो चुका है। वो समय के साथ कलीसिया आगे नहीं बढ़ रहा है ना, समय के साथ वो नहीं चल रहा है। वो जहाँ है जैसा है वहीं रहना चाहता है ना, उसी में खुश है। हमारे कलीसिया, हमारे जो चर्च के लीडर्स लोग हैं, उनकी सोच, उनकी मेंटेलिटी कुछ इसी प्रकार हो गया है। तो आप, हमारा कलीसिया का हालत भी वो जो रुका हुआ पानी की तरह ही हो गया है। अब क्या होगा, वो कलीसिया में लोग आत्मिक रूप से मर चुके होंगे ना। ये तो स्वाभाविक है कि ऐसे मंडली में, ऐसे कलीसिया में प्रेम ठंडा हो जाने का कारण ना, पवित्र आत्मा के उपस्थिति को हम महसूस न करने का कारण, ये सब बन के आ जाता है ना। तो यही कारण है कि आज हमारे इंडिया में तो शायद ऐसा कमी है, हमारे स्पेशली हमारे एशिया में ये शायद कम है, लेकिन यूरोप में ये चीज़ को हम देख पाते हैं। क्या चीज़? बहुत सारे चर्चेस बंद हो गया है ना, बहुत सारे कलीसिया को ताला लगाना पड़ता है ना। ये न्यूज़ में भी आया था, मैंने इससे पहले बहुत बार मैंने देखा है। तो जैसे कि अमेरिका में, जैसा कि ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, ये जो आप लोग तस्वीर देख रहे हैं ना, ये चर्च एक समय में चर्च था ना, एक समय में लोगों ने यहाँ पर आराधना की थी ना, शायद उन लोगों का बहुत अच्छा अनुभव भी होगा। लेकिन दुख की बात है, आज ये चर्च बंद हो चुका है और ये चर्च को मेंटेनेंस करना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब इस चर्च में लोग नहीं आएंगे, दसवांश नहीं आएगा, है ना, तो फिर ये कलीसिया को कौन संभाल पाएगा? क्योंकि इसका मेंटेनेंस भी है ना, इसका रखरखाव के लिए भी लोगों को पैसा खर्चा करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक बिल, जो क्लीनर, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, क्योंकि ये एक इमारत है। तो अब लोग ही नहीं आते यहाँ पर, तो क्या करे इसको रखे ना, फायदा तो नहीं है। तो इस कलीसिया को लोगों ने बेच दिया है, और इसको खरीदा किसने? किसी हिंदू संगठन ने। अब इसको मंदिर बना दिया गया है। जस्ट इमेजिन, यूरोप, अमेरिका एक क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्रीज है ना, विश्वासी ईसाई लोगों का मतलब आमतौर पर आपको मेजोरिटी, प्रभु में विश्वास करने वाले लोग, ज़्यादातर लोग रहते हैं यहाँ पर। अब इसी ऐसे देश में ये हालत है ना, कलीसिया बंद हो रहा है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसको हिंदू लोग ने खरीदा है, इसको, इस कलीसिया को, इस चर्च को, ये चर्च का भवन को बोल सकते हैं। अब इसे मंदिर बना दिया गया है, अब मंदिर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जस्ट सोचिए क्या हो रहा है। और ये साथ ही आप ये दो तस्वीर को भी देखिए, है ना। इस तस्वीर में आप क्या देख पा रहे हैं? ये भी एक चर्च है, एक समय में था बोल सकते हैं, लोग यहाँ पर आराधना के लिए इकट्ठा होते थे। अब ये चर्च नहीं है, अब ये एक मस्जिद बन चुका है ना। मुसलमान लोगों ने इस चर्च को खरीद लिया है और उन्होंने इसको एक मस्जिद बना दिया है ना। तो वह तो एक इमारत ही, हम लोग बोल सकते हैं कि परमेश्वर का कलीसिया तो आप और हम है ना। ये तो बस एक इमारत है, लेकिन इमारत ही सही, जहाँ पर एक समय में लोग इकट्ठा होके प्रभु की आराधना करते थे। ऐसा क्या हो गया कि इसे अब बंद करना पड़ा या इसको बेच देना पड़ा, और दूसरे ने इसको खरीद कर मंदिर या मस्जिद बना दिया ना। अब है तो यहाँ ईसाई लोगों का कमी नहीं है, सारा देश ही ईसाई लोगों से भरा हुआ है ना, क्रिश्चियन मेजोरिटी ना, आमतौर पर विश्वासी लोग यहाँ पर, ज़्यादातर लोग विश्वासी क्रिश्चियन लोग हैं। तो क्रिश्चियन मेजोरिटी होने वाले देश में मतलब ख्रीस के जो जो कलीसिया है ना, उसको बंद करना पड़ता है, तो ये तो बहुत गंभीर समस्या हो गया ना। तो ऐसा क्यों है? कारण वहाँ पर कोई नहीं है आराधना करने वाले लोग ना। अब लोग ही नहीं होंगे तो फिर वो कलीसिया में, वो कलीसिया कैसा कलीसिया रहेगा ना, क्योंकि कलीसिया तो आप और हम, जब प्रभु के जन लोग इकट्ठा होते हैं तभी तो कलीसिया है ना। जब प्रभु के जन ही ना हो वहाँ पर, तो वो कैसा कलीसिया रहेगा? तो देखते हैं कि यहाँ आज यूरोप में मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो वो लोग बोलते हैं कि कलीसिया का जो हालत है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। हमारे इंडिया में तो देखिए, जब आप चर्च में जाओगे तो पूरा भरा हुआ है ना चर्च, पूरा एकदम आगे से लेके पीछे तक लोग पूरा
फुल है ना, पूरा भरा हुआ है। लेकिन यूरोप में ये नहीं है, बड़े बड़े चर्च लोग हैं वहाँ। छोटे मोटे चर्च नहीं होते, बड़े बड़े चर्च होते हैं, बड़े बड़ी इमारत है। लेकिन वहाँ आराधना करने वाले लोग दो चार लोग होते हैं, वो भी ज़्यादातर लोग बूढ़े लोग। उनका कुछ काम नहीं है, रिटायर हो चुके हैं। और दूसरी बात, उन लोगों का पिछले दिनों में उनका बहुत अच्छा सुनहरा अनुभव है ना। और वे लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और इसी कारण वे लोग दो चार जन सही, लेकिन आके वो लोग आराधना करते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर नौजवान दिखाई नहीं देगा। ना तो नौजवान लोगों के पास में समय है, ना तो वास्तव में वो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं। वो लोग नास्तिक है ज़्यादातर लोग, ये हालत हो चुका है। परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, या फिर वो नास्तिक हो सके हैं, या फिर उनके पास समय नहीं है। अब आप ही सोचिए, जिस कलीसिया में नौजवान ना हो वो कलीसिया क्या होगा, है ना। अब जो बूढ़े लोग हैं दो चार जन लोग, एक तो वो लोग रिटायर्ड पर्सन है, उनके पास ना तो इतना रुपया पैसा है, क्योंकि वो लोग इनकम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रिटायर्ड लोग हैं। तो वो लोग जो डोनेशन वो लोग जो देते हैं वो भी बहुत छोटा रकम होगा, है ना। और जिनके पास पैसा है, नौजवान लोग जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो लोग तो चर्च आते ही नहीं है। तो जब दान नहीं आएगा तो फिर परमेश्वर का राज्य के लिए हम लोग कैसे, मतलब और भी मतलब जहाँ जरूरत है उसको पूरा कर पाएंगे, है ना। ये भी होगा। दूसरा ये बात भी है कि अब ये बूढ़े पड़ चुके लोग ना, शरीर से भी कमजोर है। अब वो चाह कर भी परमेश्वर के लिए कुछ, राज्य के लिए कुछ करने के लिए चाहे भी वो लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि शारीरिक रूप से वो लोग कमजोर पड़ चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। और जिनको करना चाहिए था नौजवान लोग आते नहीं है। तो अब कलीसिया का यह हालत है कि लोग, अब ये बंद पड़ने पर है, बंद हो भी चुका है बहुत सारे कलीसिया। और जो कलीसिया खुला है उसमें भी दो चार लोग आते हैं, और आमतौर पर ये लोग बूढ़े बुजुर्ग लोग ही होते हैं। तो यही कारण है कई कलीसिया को बंद करना पड़ रहा है। बहुत सारे कलीसिया बंद हो चुका है, वो बिक चुका है, और उसको अब मंदिर बना दिया गया है, मस्जिद बना दिया गया है। और ये कहाँ हो रहा है, जहाँ पर क्रिश्चियन मेजोरिटी ना, यूरोप बोले, अमेरिका बोले, वो सारे क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री से, सीधा कहे तो एक क्रिश्चियन कंट्री है बोल सकते हैं ना। तो लेकिन हम सिक्युलर कंट्री में हैं, एक सिक्युलर देश है, इसीलिए हम क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम देश बोल नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन वहाँ पर आमतौर पर क्रिश्चियन मेजोरिटी लोग रहते हैं, तो उस देश में ये हालत है। तो देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने एक शो देखा था डिस्कवरी चैनल पे ना। तो वहाँ पर कुछ लोग हैं जो पश्चिमी देश के ही है, यूरोप के लोग। तो नौजवान लोग हैं, बिल्कुल नौजवान, पकड़ लीजिए 20-25 वर्ष के नौजवान लोग हैं। तो उनका नाम, किसी का नाम बिब्लिकल नेम ना बोल सकते हैं, किसी जैसा बाइबल के जो नाम होते हैं, किसी का नाम पतरस है, पीटर है, किसी का नाम जेम्स है ना। तो किसी का नाम मैथ्यू है। अब ये स्वाभाविक है, क्योंकि वो लोग ईसाई देश में रहते हैं आमतौर पर, जहाँ ईसाई मेजोरिटी है। तो ओबियसली जब उनका नाम पड़ता है तो बहुत लोग बाइबल से ही नाम लेते हैं, तो इसीलिए उनका नाम इस तरह का, मैथ्यू, जॉन, पीटर, ये सब कुछ उन लोग ने अपना नाम पर रख लिया है ना। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप चर्च जाते हो, तो वो कभी नहीं गए चर्च। उन्होंने आज तक चर्च का मुख देखा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने बपतिस्मा तक भी नहीं लिया है, कभी भी। कभी भी उन्होंने बपतिस्मा भी नहीं लिया है, और कभी चर्च भी नहीं गए हैं। लेकिन उनका नाम पीटर है, किसी का नाम मैथ्यू है, किसी का नाम जॉन है। अब कोई कुछ नाम रखना था तो रख दिए, बस वही है। ऐसा नहीं है कि उसने बपतिस्मा लिया और उस दिन से उसका ये नाम रखा गया, जैसा आमतौर पर ऐसा होता है ना हमारे बीच में। तो यही एक प्रक्रिया है, या फिर एक तरीका है ना। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वो कभी चर्च ही नहीं गया, कभी बपतिस्मा ही नहीं गया। हाँ, उनका नाम तो हो सकता है बिब्लिकल नेम ना, लेकिन वास्तव में वो प्रभु के पीछे चलने वाला मसीह नहीं है। तो उनका नाम सुनने पर तो हमको ऐसा लगता है कि वो मसीह है ना, वो क्रिश्चियन है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बहुत अजीब लगता है। तो और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे जो पश्चिमी देश के लोग होते हैं, उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है। आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू बन गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित जो धर्म गुरु है, उन लोगों को पीछा चलना शुरू कर दिया है ना।
कुछ लोग जैसे कि इस्कॉन, जो हरे कृष्णा, उससे जुड़े हुए हैं। इतना तक कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि वे लोग प्रचार कर रहे हैं वहाँ अपने देश यूरोप में, पश्चिमी देश में ना। जैसे कि यहाँ के हिंदू भी मतलब इतना तो, इतनी मतलब कट्टरता से बोलेंगे, इन रीति रिवाज को पालन नहीं करते होंगे, इस तरह का वस्त्र नहीं लगाते होंगे जो ये पश्चिमी देश के लोग ना। वे लोग अपने देश में इन वेशभूषाओं को लगाकर लोगों को प्रचार कर रहे हैं हरे कृष्ण के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। और लोग उनकी बातों को सुनकर भी लोग स्वीकार कर रहे हैं और धूमधाम से लोग अब वहाँ के लोग कोई हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, कुछ लोग मुसलमान बन रहे हैं, कुछ लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। ये क्या बात है ना। आप शायद उन लोगों को हम फिर हमारे देश में भी देखा होगा, हमने देखे, हमारे शहर में भी आते हैं और हमारे दोस्त लोग बोलते हैं देखो देखो रास्ते में वो लोग मतलब वो रैली कर रहे हैं ना, प्रोसेशन कर रहे हैं, रथ यात्रा होते हैं। अब देखिए तो विदेशी लोग हैं, पूरे मतलब धोती और कुर्ता लगा के, सिर में चंदन लगा के हरे कृष्णा बोल के और रास्ते में चल रहे हैं। तो मेरे दोस्त लोग बोलते देखो देखो ये अंग्रेज़ लोग, ये तो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, ये लोग हिंदू बन चुके हैं, है ना। हमारा संस्कृति कितना अच्छा है, कितना सच्चा है, देखो अब तो विदेशी लोग भी इसको अपना रहे हैं। तो आप लोग क्यों, जिस चीज़ को ये लोग छोड़ के आ रहे हैं उस चीज़ को आप लोग अपना रहे हो, हमें हमसे उल्टा पूछ रहे हैं ये बात ना। तो अब इनका उत्तर तो हमारे पास है, लेकिन हम बोलेंगे भी वो लोग नहीं समझेंगे ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब, देखिए ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे पश्चिमी देश में लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, कोई बुद्धिस्ट धर्म को, मुसलमान धर्म को, है ना। वहाँ पर चर्च बंद हो रहा है, लोग चर्च में नहीं जाते हैं, जो जा रहे हैं थोड़े बहुत बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग। यही चीज़ आने वाले समय में कुछ सालों के अंदर में हमारे यहाँ भी होने को चांसेस है, और मेरे को लगता है ये होगा यहाँ पर, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम अंत की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं ना। ये भी एक सच्चाई, एक तथ्य है जिसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, यहाँ भी होगा। मतलब द बेस्ट, वास्तव में स्वर्ग का राज्य के लिए ना कुछ चुने हुए लोग ही रह जाएंगे वास्तव में ना, जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, जो वास्तव में अंत तक एक जीवित गवाही दे सकेगा ना, जो लोग एक कीमत अदा करने के लिए तैयार है, वही लोग स्वर्ग के राज्य के लिए रह पाएगा। और बाकी लोग जो इधर उधर से बस क्या बोलते हैं, आशीष को पाने के लिए, चिन्ह चमत्कार के लिए ही जुड़े हैं ना, वे लोग समय के साथ छूट जाएगा। तो ये भी एक सच है, एक तथ्य है। एनीवे, हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि आप ये यूरोप में कलीसिया बंद हो रहा है ना, और वहाँ के लोग हिंदू या बुद्धिस्ट धर्म या मुसलमान धर्म को लोग अपना रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? हम मसीह में चलने वाले तो हम सच्चे परमेश्वर के पीछे चलते हैं ना। तो सच्चे परमेश्वर में आस्था रखने वाले लोग आज सच्चे परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा के पीछे क्यों चल पड़े हैं? इसके पीछे का कारण क्या है ना? देखिए, इसको हमें समझना होगा। देखिए, इनका विरोध भी हम नहीं कर सकते हैं, ये उनकी मर्जी है ना, अपनी अपनी मर्जी की बात है। हम किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं और हमें करना भी नहीं चाहिए। वो लोग मुसलमान बन गए, कोई हिंदू बन गया, कोई ईसाई बन गया, ये वो अपने अपने विश्वास है, आस्था ना उनका, उन पर आस्था है, चलो उनको रहने दो, है ना। समस्या उनसे नहीं है, समस्या आप और हमारे बीच में है ना। देखिए क्या हो रहा है इसके पीछे। ये भाई लोग, ये बहन लोग आज जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा के पीछे क्यों चल पड़े हैं? क्योंकि इनको किसी ने सच्चे मार्ग के बारे में नहीं बताया ना, इनको किसी ने सत्य मार्ग के बारे में नहीं बताया, सच्चा परमेश्वर के बारे में नहीं बताया ना। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि कलीसिया लोग, जो चर्च है, वे लोग एक नई सोच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, एक नए विचार को, एक नए तरीके को अपनाने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। कलीसिया वो रुका हुआ पानी की तरह बन के रह गया है ना। तो इसी कारण बदलते समय के साथ, बदलते दौर के साथ अगर कलीसिया आगे नहीं बढ़ता है तो वो पीछे छूट जाता है। और लोगों को हमेशा नया चाहिए ना, उस लोगों को
लोगों के जो भूख है, आत्मिक भूख, उसको पूरा करना पड़ेगा ना। और कलीसिया समय के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो कैसे लोगों के आत्मिक भूख को पूरा कर पाएगा। तो ये भी इस बात को भी हमें समझना होगा। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि हमें समझौता करना है, हमें किसी भी चीज़ के साथ समझौता नहीं करना है ना। हमें बदलते समय के साथ में हमें आगे बढ़ना है ना। नए सोच को स्वीकार करना है, नए प्रक्रिया को हमें आजमाना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सच्चाई के साथ समझौता करें ना। सच्चाई के साथ समझौता करें, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ। देखिए, मात्र परमेश्वर ही सच्चा है ना। मात्र सच तो सच है और परमेश्वर मात्र सच है ना। और हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। इन बातों को भी हमें मतलब अच्छी तरह से हमें समझना होगा। देखिए, हमारा परमेश्वर पहले जैसे था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जैसे कि इब्रानियों का 13 अध्याय 8 पद में अगर हम इसे पढ़ते हैं तो हमने कई बार इन वचनों को पढ़ा होगा। तो इन वचनों को पढ़ने पर हमें क्या समझ में आता है, जैसा यहाँ लिखा है इब्रानियों का 13 अध्याय 8 पद, जैसा यहाँ लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। मतलब परमेश्वर जैसा था वैसा ही आज भी है और आने वाला समय भी वैसा ही रहेगा। परमेश्वर का मनुष्य जाति को लेकर जो उनका मकसद है वो कभी नहीं बदलेगा। जो हजारों साल पहले परमेश्वर ने मानव जाति को छुटकारा दिलाने के लिए, उन्हें उद्धार दिलाने के लिए जो कार्य हजारों साल पहले प्रभु ने जो किया था वो आज भी चल रहा है और आगे भी वैसा ही चलते रहेगा। हमारे परमेश्वर में कोई परिवर्तन नहीं आया है, ना तो परमेश्वर के कार्य में कोई परिवर्तन आया है ना कभी परमेश्वर बदलेगा। जैसा था वैसा ही है और हमेशा रहेगा। इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, समय के साथ में हमें आगे बढ़ना है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सत्य के साथ समझौता करें ना। हम सत्य के साथ समझौता कर नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। और इस बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा। तो हमें क्या बदलना चाहिए समय के साथ में, तब तो हमारी नज़रिया को हमें बदलना चाहिए ना। हमें परमेश्वर की इच्छा को समझना होगा ना। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है ना, परमेश्वर किस ओर आगे बढ़ना चाहता है ना। हमारी नज़रिया, हमारी सोच, हमारा कार्य करने के तरीके, उसमें हमें बदलाव लाना पड़ेगा। लेकिन हम इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते हैं, ये भी हमको समझना होगा ना। सत्य का साथ हमें समझौता हम नहीं करना चाहिए। देखिए भाई और बहनों, शुरुआती दौर में मैंने जैसा कहा, हमारे जो चर्च लाइफ है ना, जो कलीसियाई जीवन है, शुरुआती दौर में हम बहुत मतलब इसका आनंद लेते हैं ना। और बहुत इसका मतलब ऐसा लगता है कि कलीसिया ही सब कुछ है। हम वहाँ सब कुछ मिलजुल के रहते हैं ना, एक दूसरे के साथ हम शेयरिंग करते हैं, है ना, साझा करते हैं, है ना, और हर चीज़ में हम आपस में उसका आनंद लेते हैं। और कलीसिया भी इसी कारण बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो ठंडा पड़ना शुरू होता है ना। कारण क्या है? देखिए, समस्या ये है कि हम अपने ही तरीके से चलने के लिए कोशिश करता है ना। हम अपने ही इच्छा से चलने के लिए कोशिश करते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए कोशिश नहीं करते हैं ना। हम अपने तरीके से चलाने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे ये यहूदी लोगों को प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहे हैं ना, वे लोग अपने ही सोच से चलना चाहते हैं। उनका सोच है कि परमेश्वर व्यवस्था के बाहर कार्य कर नहीं सकता है ना। परमेश्वर इस तरह से देह धारण करके लोगों के बीच में आके कार्य कर नहीं सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। उनकी सोच को, उनके कार्य को, उनकी विचारधारा को नज़रअंदाज किया, है ना। तो इसीलिए वे लोग वहीं रुक गए।
जिन्होंने इन विचारधारा को स्वीकार किया, इस कार्य को उनको स्वीकार किया, वे लोग समय के साथ आगे बढ़ गए, है ना। हो सकता है वे लोग साधारण व्यक्ति थे, लेकिन भी उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को समझा, इस कारण वो समय के साथ वो आगे बढ़ पाए। जिन्होंने ये चीज़ को नहीं समझा, अस्वीकार कर दिया, वो लोग वहीं रुक गए उसी समय पे। तो देखिए, परमेश्वर का कार्य निरंतर आगे बढ़ रहा है ना, समय बदल रहा है, तो हमको भी समय के साथ परमेश्वर के साथ में हमें आगे बढ़ना है ना। हमारे नज़रिया, हमारी सोच, हमारे कार्य में हमें परिवर्तन लाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सत्य के साथ समझौता करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, आप लोग इन बातों को अच्छी तरह समझ जाइए ना। तो देखिए भाई और बहनों, देखिए, इन कुछ बातों को हमें समझना होगा। हर चीज़ को परमेश्वर चलाता है, हर चीज़ को परमेश्वर मैनेज करता है ना। अभी देखिए, मैं हाल ही की ये 2 साल के अंदर के, ये जो बीच में जो अभी हमारा महामारी चल रहा है ना, ये पेंडेमिक जो चल रहा है, तो ये कोरोना काल में, है ना, अभी फ़िलहाल जो कोरोना काल चल रहा है पिछले 2 सालों से, क्या हो गया जब ये पेंडेमिक, ये आपको महामारी ना, ये जो कोरोना वायरस हमारे देश तक भी पहुंच गया, तो सब कुछ बंद हो गया ना, सब कुछ बंद हो गया। तो हमारा कलीसिया भी बंद हो गया, हम चर्च में जा नहीं सकते थे, वहाँ जाके आराधना नहीं कर पाते थे ना। तो लोगों ने सोचा कि बेहतर होगा हम ऑनलाइन संगति करें, इंटरनेट के माध्यम से हम लोगों को मतलब सत्य मार्ग के बारे में बताएं। तो कुछ लोगों ने शुरू भी किया, लेकिन बहुत से हमारे जो चर्च लीडर लोग थे इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि एटलीस्ट कम से कम हम परमेश्वर की आराधना तो इंटरनेट के माध्यम से हम नहीं कर सकते हैं ना, ये सही नहीं रहेगा। इंटरनेट सब चीज़ के लिए सही नहीं है, और शायद दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम मतलब इंटरनेट के माध्यम से हम कलीसिया तो नहीं चला सकते हैं, ऐसा लोग का मानना था, है ना। लेकिन अब हमको, वो लोग भी सोचे होंगे कि मतलब ये जो लॉकडाउन है ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, थोड़े दिन बाद में खुल जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। 1 महीना चला गया, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, अब 2 साल पर होने वाले हैं। मतलब कहीं ना कहीं रुक रुक के कहीं ना कहीं लॉकडाउन चलता है, और लॉकडाउन खुल भी गया तो चर्च खुलने के लिए अनुमति नहीं है। तो ये सब हो रहा है। तो देखिए भाई और बहनों, जब उनको एहसास हुआ कि नहीं, मतलब इंटरनेट के माध्यम से भी हम कलीसिया चला सकते हैं, हम संगति कर सकते हैं, लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो उन्होंने शुरू किया। तो देयर इज़ नो हार्म ना, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इंटरनेट के माध्यम से हम संगति करते हैं, और लोगों ने किया, जब करना शुरू किया तो लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा, क्योंकि लोग घर में बैठते थे, दिन भर करने के लिए कुछ नहीं था। बहुत लोग मानसिक रूप से बहुत समस्या में था, क्योंकि उनका इनकम सोर्स नहीं था, उनके जीवन में बहुत सारा उथल पुथल हो रहा था, लोग मतलब बहुत टेंशन में थे, बहुत समस्या से होकर गुजर रहा था। जब उनके साथ इंटरनेट के माध्यम से, मतलब यूट्यूब बोलो या फिर फेसबुक बोलो या जूम बोलो, अलग अलग साधन के माध्यम से चर्च लीडर लोग ने ये सब करना शुरू किया, संगति करना शुरू किया, तो लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा इससे ना। तो देखिए कितना अच्छा बात है ना। अब वो लोग बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब तो ऐसा हो गया कि मतलब अब ऑनलाइन प्रभु भोज भी करना शुरू कर दिया है ना। ये चीज़ एक समय में इम्पॉसिबल लगता था, मतलब असंभव लगता था कि इंटरनेट के माध्यम से हम संगति करें, वो भी इंडिया जैसे देश में, ये संभव हो पाएगा? हो रहा है अब तो ऑनलाइन प्रभु भोज भी दे रहे हैं, शायद अब बपतिस्मा भी दे रहे होंगे ऑनलाइन। अब आफ्टर ऑल ये आपके विश्वास के ऊपर में आधार करता है ना, आपके आस्था के ऊपर में आधार करता है। अगर आपका विश्वास हो तो सब कुछ संभव है ना। तो अब पहले पहले ऐसा लगता था, जब हमारे कुछ दोस्त लोग विदेश से आए, तो वो जब प्रचार करने के लिए पुलपिट में खड़ा हो गया, तो बाइबल का जगह में ये टैबलेट होता है ना, बड़ा बड़ा टैबलेट, वहाँ पर हर प्रकार के बाइबल होते हैं, उसको लेकर वो वहाँ से वो लोग उपदेश देना शुरू करते थे। तो कुछ लोग बोलते थे, विरोध कर रहे थे, ये सही नहीं है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, कम से कम बाइबल तो ले सकते हैं ना। बाइबल का जगह में ये आप लोग मतलब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, हाँ अच्छी बात है, आप बाइबल लेकर चलो, अच्छी बात है, मैनुअल बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जैसे कि वो टैबलेट ना, जो
वो उसका भी अपना फायदा है ना, उसका भी एक फायदा है, क्योंकि देखिए उसमें हजारों किस्म का बाइबल है, कमेंट्री है, तो उसको आसान होता है उसके माध्यम से मतलब प्रचार करना, उपदेश करना, है ना। तो पहले पहले विरोध करते थे लोग, अब सारे लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो देखा है तो इसमें तो कोई नुकसान नहीं, फायदा ही है उल्टे इसके बदले। तो देखिए नए सोच को हमें अपनाना होगा। अगर ये अच्छा है, फायदेमंद है, तो इसको अपनाने में कोई हर्ज नहीं है ना, तभी तो हम समय के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो अब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है बोलने से, देखिए नए सोच को स्वीकार करना जरूरी है ना। अगर ये व्यवहारिक है, अगर इससे हमें परमेश्वर के राज्य में हमें फायदा मिलता है, हमारे हमारे आत्मिक उन्नति के लिए है, तो नए सोच, नए विचार, नए तरीके को अपनाने में कोई हानि नहीं है। अगर इससे फायदा होता है तो हम इसे अपना सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं, है ना। अगर हम कंफर्टेबल है, हमको अच्छा लगता है ना, और हमें कोशिश भी करना चाहिए। लेकिन इन प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया को करने से पहले हमें एक बात को निश्चित हो जाना चाहिए, हमें एक बात को अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि हमें किसी भी सूरत में समझौता नहीं करना चाहिए, सत्य का साथ समझौता नहीं करना चाहिए। देखिए मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है विथ ट्रूथ ना, सच्चाई के साथ हमें समझौता नहीं करना है। कहने का मतलब क्या है, आप कलीसिया में भीड़ जुड़ाने के लिए कुछ ऐसा मत करो जो अस्वीकार्य है, जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, ऐसा कुछ मत करो, ये समझौता है। फिर अभी मान लीजिए कलीसिया में भीड़ जुड़ाने के लिए आप नेता को बुलाएंगे और उसे पुलपिट में खड़ा करके उसको चादर लगाएंगे, हाँ? तो उस नेता को देखने के लिए लोग चर्च में इकट्ठा होंगे, ये तो समझौता हो गया ना सच्चाई के साथ में। कुछ लोग क्या करते हैं, कलीसिया में भीड़ जुड़ाने के लिए वो चिन्ह चमत्कार करने वाले बाबा लोग को लेके आ जाता है। आजकल हमारे क्रिश्चियन मतलब हमारे ईसाई जगत में भी बहुत सारे बाबा लोग आ चुके हैं आजकल ना, तो जो झाड़ फूक करते हैं और टूना मुना करते हैं, मैं ऐसे बोलूंगा, ये सब लोग को लेके आते हैं और लोग इनको देखकर इकट्ठा होते हैं, भीड़ जमा हो जाते हैं कि इनसे हमें कुछ आशीर्वाद मिलेगा, कुछ हमारे मन्नतें पूरी हो जाएंगे। तो इसको देखने के लिए वो पूरा कलीसिया भर जाता है, ठीक है ना। ये समझौता है सत्य के साथ, ये मत कीजिए। कुछ लोग ऐसा होता है, मतलब वो क्या बोलते हैं, सिंगर लोग ना, अच्छे अच्छे मतलब गाना जो गाते हैं पूरा एकदम कॉन्सर्ट के जैसा ना, मतलब बड़ा बड़ा जो सांसारिक प्रोग्राम होता है ना, वो सब चर्च में करते हैं। 2-3 दिन तो भीड़ इकट्ठा होगा, जैसा ही वो प्रोग्राम खत्म हो गया, वो जो गाना गाने वाले लोग वो लोग चले गए, तो लोग भी आना बंद कर दिया। देखिए जो सत्य से प्रेम करते हैं ना, वो लोग सत्य की खोज में रहते हैं। आप सत्य रखेंगे तो लोग उस सत्य के लिए लोग आपके पास आएंगे। लेकिन आप लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए कलीसिया में समझौता करते हैं, तो फिर ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा ना। तो ये चीज को हमें यहाँ पर समझना होगा। तो नए चीज को आप लोग अप्लाई कीजिए, नए चीज को आप लोग वही पुराना चीज रिपीट मत कीजिए ना। एक ही चीज को देखिए, कोई भी चीज देखिए, खाना पीना भी ऐसा होता है ना, सुबह शाम एक ही प्रकार के खाना खाएंगे तो आपका भी दिल भर जाएगा ना। अगर हम खाना पीना में भी मतलब जो जो व्यंजन होते हैं, उसका जो तरकारी होते हैं, जो सब्जी बनाते हैं, हम उसको अलग अलग चेंज करके हम बनाएंगे, खाएंगे, तो हो सकता है वो साधारण खाना ही हो, लेकिन आपको अच्छा लगेगा, आपको जीभ को अच्छा लगेगा ना। आत्मिक भूख को मिटाने के लिए भी कुछ इसी प्रकार है। हमें देखिए आत्मिक भूख को मिटाने के लिए भी एक ही चीज सुबह शाम दिन को रात को एक ही चीज आत्मिक भोजन देंगे तो लोग थक जाएंगे ना। लेकिन हम उसमें कुछ नया तरीका लाएंगे, नया तरीका अपनाएंगे, तो उससे हमारे आत्मिक जीवन के लिए काफी फायदा पहुंचता है ना, लोग इसको एंजॉय कर पाएंगे। तो यही मेरा कहना था। इसलिए लेकिन इस प्रक्रिया में फिर से बोलता हूं कि समझौता मत कीजिए। फिर समझौता हमें नहीं करना है। लेकिन बहुत लोग क्या कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं आज ना, सत्य को ताक में रख रहे हैं, है ना, वास्तविकता सच्चाई को एक कोने में रख रहे हैं और सिर्फ भीड़ जुटाने वाला काम कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं। तो ये फिर गलत है। तो इस पर कभी दिन हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, हमें समझौता ना करके बिल्कुल सत्य में बने रहने के लिए हमें
एक बहुत गहरा समझ और सत्य की अच्छी समझ होना बहुत ज़रूरी है। हमारा नींव मजबूत होना ज़रूरी है। हाँ, देखिए, बहुत सारे भाई बहन लोग आज भी सत्य की खोज में हैं ना। भूखे प्यासे लोग सत्य की खोज में दर बदर भटक रहे हैं, यहाँ से उधर, इधर इधर से उधर जा रहे हैं। उनको पता नहीं सत्य कहाँ मिलेगा। हाँ, भूखे और प्यासे लोग हैं। तो अब इस प्रक्रिया में क्या हो जाता है कि जो झूठे शिक्षा देने वाले लोग होते हैं ना, ये जो झूठे लोग होते हैं, ये झूठे भविष्यद्वक्ता, ये झूठे शिक्षा देने वाले लोग, ये झूठे मसीह लोग, ऐसे संस्था लोग, आज बहुत सारे लोग, जैसा प्रभु ने कहा था वैसे ही आज ये लोग उठ खड़े हो चुके हैं। अब ये लोग कब ऐसे लोग मिल जाए जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको दबोच ले, और जैसा ही इन्हें मौका मिलता है वो दबोच लेते हैं। इसलिए भाई और बहनों, दूसरे देश को छोड़िए, बाहर के देशों को छोड़िए, हमारे देश इंडिया में भी कम नहीं है। यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा बहुत सारे ऐसे भविष्यद्वक्ता लोग जो सेल्फ प्रोक्लेम, अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहने वाले लोग, है ना, और चिन्ह चमत्कार दिखाने वाले लोग, झूठी शिक्षा देने वाले लोग ना, झूठी मसीह की संस्था लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब ये लोग जाके कहीं भी आपको अन्य विश्वासी लोगों को सुसमाचार सुनाते हुए आपको नहीं मिलेगा। ये लोग सिर्फ ऐसे लोगों के तलाश में हैं जो ऑलरेडी, मतलब मसीह में है, बोल सकते हैं ना। ऐसे लोगों को ही पीछे वो लोग मतलब चलते हैं, क्योंकि आसान है ना। तो अभी देखिए, विश्वासी भाई बहन लोग भी सत्य की खोज में हैं। अब जैसे मैंने बोला ना, वो लोग भूखे प्यासे हैं धार्मिकता के लिए, लेकिन सही मार्ग कहाँ है वो लोग, उनको नहीं मिल रहा है, तो वो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, और ऐसे लोगों को दबोच लेते हैं लोग, है ना। तो यही चीज़ हमें होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इनोसेंट ना, मासूम भाई बहन लोग, बहुत, मुझे तो बहुत बुरा लगता है, बहुत मुझे अफसोस होता है ना। गांव गांव में, देहात में सीधे साधे लोग, गांव वाले लोग ना, बेचारा, उनको कुछ पता नहीं क्या भला और बुरा, उनको सिर्फ यीशु मसीह पता है और बाइबल पता है, ना तो चर्च डिनोमिनेशन पता है ना, ना तो कोई सिद्धांत के बारे में पता है, कुछ पता नहीं। वो सिर्फ दो ही चीज जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह और बाइबल, है ना। अब बेचारे लोगों को बहुत आसान है, मतलब उनकी नींव मजबूत नहीं है, उनको आसानी से अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग इन झूठी शिक्षा के चंगुल में पड़ के वो लोग फंस चुके हैं ना। तो तो भाई और बहनों, ओके, मेरा कहने का मतलब ये था कि इसके जिम्मेदार कौन है, कौन इसका जिम्मेदार है, जो आज इतने सारे भाई बहन लोग इन झूठी शिक्षाओं के चंगुल में हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सीधे सीधे ये इसका जिम्मेदार हमारे धार्मिक संसार के, ये जो धर्म गुरु लोग हैं, सीधा कहूँ तो हमारे पास्टर्स, हमारे एवेंजलिस्ट, हमारे चर्च एल्डर्स, हमारे चर्च डिकन ना, ये लोग जिम्मेदार है, क्योंकि ये लोग अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, है ना। वो लोग समय के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिस कारण से आज चर्च बंद हो रहा है ना। लोग चर्च में आना नहीं चाहते हैं, लोग किसी अन्य धर्म को ना, मूर्ति पूजा करने वाले धर्म को पकड़ लिया है। और जो कोई थोड़े बहुत प्रभु में है और जो धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे हैं, वे लोग भी मतलब झूठे शिक्षा के चंगुल में फंस गए हैं। ये क्यों हो रहा है? ये चाहिए था हमारे पास्टर्स, हमारे एल्डर्स, हमारे डिकन, वे लोग लोगों को अगुवाई करे, लोगों को खरी शिक्षा दे, लोगों को सही मार्ग में लेके आए, लेकिन वे लोग अपना कर्तव्य को सही तरीके से नहीं निभा पाए हैं। इसी कारण बहुत सारे जो जीवन नष्ट होने पर है। तो ये चीज़ को हमें आज सचमुच आज इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। वरना क्यों आपको पश्चिमी देश में कलीसिया बंद हो रहा है, ये चीज़ हमारे यहाँ भी होगा, ज़्यादा दिन समय नहीं है। क्यों आज लोग झूठी शिक्षा या झूठे भविष्यद्वक्ताओं के पीछे चल पड़ रहे हैं, चिन्ह चमत्कार के पीछे सिर्फ चल रहे हैं? क्यों उन लोगों को खरी शिक्षा नहीं मिल रहा है? जिनको खरी शिक्षा देना चाहिए था, वे लोग तो अपने सोच को ही पकड़ के बैठे हैं, रुके हुए पानी की तरह एक ही जगह बैठने के तैयार है। नए चीज को वो लोग एडप्ट करने के लिए तैयारी नहीं है।
उन लोगों के इस रवैये के कारण बहुत सारे भाई बहन लोग का जीवन नष्ट हो रहा है। इनके जिम्मेदार ये लोग हैं। किसी को दोष मत लगाइए कि ये लोग झूठे शिक्षा के ऊपर चल पड़े हैं, ये लोग चर्च नहीं आते हैं। अरे भाई, ये लोग चर्च नहीं आते थे, क्यों नहीं आते ये भी तो सोचिए। चर्च बंद हो रहा है तो क्यों बंद हो रहा है, क्यों झूठे शिक्षा के पीछे चल रहे हैं। ये उनकी कमजोरी नहीं, पहले तो आपकी कमजोरी है। उनको तो कुछ पता ही नहीं बेचारे लोग। ये तो आपको तो पता है ना, आप तो पास्टर हो, है ना। आपको आपका जिम्मेदारी था उनकी रक्षा करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए। आपने अपना कर्तव्य निभा ही नहीं। आप क्या जवाब देंगे जब आपको जवाब देना पड़ेगा एक दिन। ये भी सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर वही बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने परिवहन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद परिवहन से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है, बोला। इसीलिए जो आज जो एक नया सोच, नए समय के साथ जो नया सोच है ना, उस सोच के साथ हमको एक नए तरीके से शुरू करना होगा। हम और पुरानी सोच को ही पकड़े रहेंगे तो फिर एक पुरानी सोच और नए सोच के बीच में ये जोड़ना बहुत असंभव हो जाएगा और अंत में क्या हो जाएगा, फट जाएगा ये चीज। देखिए, इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए जो दूसरा जो दृश्य है इसको हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, और नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मस्कें नाश हो जाती है। परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती है। ऐसा यहाँ कर कहा गया है ना। तो देखिए, उन जमाने में, उस समय में जो दाखरस होते हैं उसे बोतल में नहीं रखते थे। उस दाखरस को रखने के लिए जो जानवर के चमड़े से बनाया गया जो क्या बोलते हैं उसे, मस्के बोल सकते हैं, एक प्रकार का बर्तन ना, एक प्रकार का बर्तन है जो जानवर के चमड़े से बनाया होता है, मस्के। वहां पर दाखरस को रखा जाता है, क्योंकि उस समय वहां पर बोतल नहीं होते थे ना, या नहीं बनाया जाता था, या फिर बोतल में नहीं रखते थे, कुछ ऐसा ही। तो बोतल नहीं होते थे तो ऐसा बात नहीं, उस समय बोतल तो था शायद, लेकिन नहीं रखते थे वे लोग। मतलब ये जो जानवर के चमड़े से बनाया हुआ जो मस्के होते हैं वहीं पर रखे करते थे ना। तो अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती है। तो जो नया दाखरस होते हैं उसे जो पुराने मस्के होते हैं उसमें नहीं रखते हैं, बोला। अगर उसमें रखेंगे तो फट जाएगा। क्यों? देखिए, नया जो दाखरस होता है और नया दाखरस फर्मेंटिंग प्रोसेस में ही होता है, जो किण्वन जिसे हम लोग बोलते हैं ना, किण्वन बनने की प्रक्रिया में होता है। तो वो जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में होता है तो वहाँ से गैस निकलता है ना। तो गैस निकलने के वजह से वो पुराना जो मस्का है वो झेल नहीं पाएगा और वो फट जाएगा, और दाखरस भी बर्बाद हो जाएगा और मस्का भी फट के बर्बाद हो जाएगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं ना। इसीलिए नए दाखरस को नए मस्के में रखना पड़ेगा, बोला। अब पुराने और नए मस्के में क्या फर्क है? अभी देखिए, पुराना मस्के जो होते हैं, बर्तन होता है, वो जितना उसको मतलब एक्सटेंड होना था ना, जितना उसको मतलब फैलना था वो फैल चुका है। अब वो इतना सख्त हो चुका है, अब वो नहीं फैलेगा। तो उसमें दाखरस डालेंगे और गैस फॉर्म होता है, गैस बनता है, तो वो तो नहीं फैलेगा, इसलिए फट जाता है। और जो नया मस्का होता है वो लचीला होता है, तो इसमें आप दाखरस डालेंगे ना तो वो जो मस्का होता है ना वो लचीला होता है, तो गैस अंदर में बन जाने से भी वो मस्का नया होने का कारण, लचीला होने का कारण वो फैल जाता है और वो फटता नहीं है। तो यही बात प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती है। मतलब पुराना मस्का फट जाएगा, वो लचीला नहीं है ना, वो तो जितना फैलना था फैल चुका है, तो जब गैस फॉर्म होता है फट जाता है। क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती है, बोला ना, और दाखरस बह जाता है और मस्कें नाश हो जाती है। परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती है। अब इसमें बहुत बड़ा रहस्य है ना, इसको हम किस तरह समझेंगे? आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने मस्के को भी तस्वीर के माध्यम से दिखाया था आप लोग को समझने के लिए। यहाँ से हम क्या समझ पाते हैं? देखिए,
इस दृश्य से, जो ये दाखरस और मस्के की जो उदाहरण देकर जो दृश्य प्रभु यीशु मसीह ने रखा है उन यहूदियों के सामने, इससे हमको ये समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी सोच है ना, हमारी जो समझ शक्ति है, इसको इतना लचीला होना जरूरी है कि हम नए सोच को स्वीकार कर सके ना, नए विचारधारा को हम स्वीकार कर सके। मतलब हम लोग बोलते हैं ना ब्रॉड माइंडेड, मतलब थोड़ा खुला दिमाग का होना चाहिए, है ना। कि मतलब ऐसा नहीं है कि बंद दिमाग का व्यक्ति हुआ हम ना, मतलब कोई भी नए चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं करते हैं, मतलब हर चीज़ को मतलब क्लोज माइंडेड ना, मतलब सुनना ही नहीं चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा मतलब सोच हमें नहीं रखना चाहिए। बल्कि हमारी सोच लचीला होना चाहिए उस मस्के की तरह ना, जिसमें अगर हम दाखरस डालेंगे भी तो वो फटेगा नहीं, वो लचीला है, फैल जाएगा ना, तो वो मस्के भी बचे रहेगा और दाखरस भी बचे रहेगा। तो इसी तरह हमारी सोच भी होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, है ना। अभी कोई भाई बंधु अ, कुछ एक नया सोच लेके आता है तो सुन लो, उसको समझने के लिए कोशिश करो। अच्छा है ये सोच, व्यवहारिक है, तो उसे स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है, अगर इससे हमारे आत्मिक जीवन के लिए फायदा पहुंचता है ना। लेकिन हम बिल्कुल बंद दिमाग के हैं ना, मतलब आप सुनना ही नहीं चाहते, आप सीधे बोल देते हो जो हम लोग आज तक कर रहे थे वही सही है ना, ऐसा ही चलने दो, वही ठीक है ना। तो हो गया, तब तो क्या हो गया, वो आपके कलीसिया उसी जो बैक वाटर बता ना, रुके हुए पानी के तरह ही हो जाएगा, समय के साथ वो मैला गंदा हो जाएगा, है ना। वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है। तो उस कलीसिया में जो रहते हैं वो सारे लोग मर जाएंगे आत्मिक रूप से, है ना। जिस तरह उस जो जमा हुआ पानी है ना, जैसा मैंने पहले भी कहा था बैक वाटर, वहाँ जो पानी है वो सड़ चुका है। अब वो जहाँ वहाँ पर जो कुछ भी वो पानी को इस्तेमाल करेगा उसके लिए भी हानि पहुँचेगा, और वहाँ कुछ भी चीज़ जीवित नहीं रह पाएगा, सड़ चुका है पानी। कलीसिया भी ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारी बंद दिमाग के कारण, है ना। तो अब यहूदी लोग भी ऐसे ही है, जब प्रभु यीशु मसीह ये बातें बोल रहे थे तो यहूदी लोगों का भी ये हालत है ना, बस वो लोग भी बंद दिमाग है, मतलब जो व्यवस्था में लिखा है वही वचन आखिरी है और अंतिम है, और इस वचन के अलावा हमें किसी चीज़ की ओर ना तो सुनने की आवश्यकता है ना समझने की आवश्यकता है, ये सोच लेके बैठा है वो लोग ना, बिल्कुल बंद दिमाग से। तो वही कारण है, इसलिए उन लोग ने प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की नए कार्य को अनुभव ही नहीं कर पाया, है ना। तो आज और आप और हमको भी ये चीज़ को समझना होगा कि अगर हमारी सोच लचीला ना हो तो हम एक नए सोच को, एक नए विचारधारा को हम कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, और स्वाभाविक भी है कि किसी भी प्रकार के एक नए सोच को मनुष्य के द्वारा इसका विरोध हुआ है। अगर हम इतिहास में भी देखेंगे तो ऐसे कई सारे ऐसे घटना है जहाँ पर मनुष्य के द्वारा एक नए सोच को, एक नए विचार को विरोध किया है। उदाहरण के लिए अब हम देखते हैं जैसे कि मोटर गाड़ी है ना, जो चार पहिया वाला जो गाड़ी होते थे, अब तो चारों ओर हम गाड़ी ही गाड़ी देखते हैं। लेकिन जब इससे जब ये गाड़ी की सोच जब लोगों ने जिन्होंने भी इस गाड़ी को बनाने को चाहा ना, गाड़ी का निर्माण करने के लिए सोचा, जिन्होंने गाड़ी को मतलब एक वास्तविकता के रूप में लोगों के सामने के लिए रखने के लिए कोशिश किया इस सोच को, तो लोगों ने इसका विरोध किया। मान लीजिए हवाई जहाज, लोगों को लगा कि जब हवाई जहाज के विषय में जब लोगों के सामने में इस सोच को रखा गया तो बहुत लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, लोगों ने इसको मतलब असंभव सोचा ना, कि मतलब ऐसा मशीन भी हो सकता है या ऐसा कुछ चीज़ हो सकता है जो हवा में उड़ सकता है, और उसमें लोग सवार होकर हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। तो लोगों ने इसका विरोध किया है। जैसे कि मान लीजिए रेलवे ना, जो ट्रेन होता है, जब आज तो हम लोगों को कुछ जैसा नहीं लगता है, लेकिन एक समय था जब ट्रेन को बनाने के लिए लोगों ने सोचा ना, तो उस समय भी लोगों को लगा कि ये असंभव है ना, इस तरह का सोच मतलब सही नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। तो लोगों ने तो किसी भी नए चीज़ को, मतलब लोगों का ये मतलब
लोगों में है ये चीज़ कि मतलब एक नए चीज़ को विरोध करना ना। और ये चीज़ मतलब सिर्फ हमारे धार्मिक संसार में नहीं, बल्कि कहे तो मतलब हमारे जीवन के हर मोड़ में इस तरह का मतलब विरोध हम देखते हुए देख पाते हैं ना, कि मतलब किसी भी एक नए सोच को आसानी से लोग मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसका विरोध करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे समाज में भी ना बहुत समय पर ऐसा होता है कि आज के नौजवान, न्यू जनरेशन के लोग, या फिर पुराने सोच के ख्याल के लोग होते हैं, जो ओल्ड जनरेशन के लोग ना, तो इनके बीच में भी मतलब जो हमारी किसी भी मुद्दे पर हमारी जो सोच है, हमारी विचारधारा है, वो मेल नहीं खाता है ना। ये चीज़ हम अपने घर में भी देख पाते हैं। जैसे कि बहुत समय पर क्या होता है, हमारे माता पिता और हमारे बच्चे के बीच में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, या फिर हम एक दूसरे के बातों से सहमत नहीं होते हैं, है ना। तो लेकिन क्या होता है कि आमतौर पर वे लोग हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए हम काफ़ी हद तक मतलब हम उनकी बातों को ही मान लेते हैं, और वे लोग आमतौर पर उन पुरानी ख्याल और पुरानी सोच के साथ ही मतलब को रहना पसंद करते हैं। तो भाई और बहनों, देखिए समय बदल रहा है, और हमारी नज़रिया और हमारी सोच को भी बदलना पड़ेगा, हमारे तरीके को भी बदलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हम समझौता नहीं कर सकते हैं। किससे? सत्य के साथ या इसके पहचान के साथ हम समझौता नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें समय के साथ आगे बढ़ना है ना। हमारी नज़रिया को बदलना है, हमारी सोच को बदलना है, हमारे कार्य करने के तरीके को बदलना है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम समझौता करें, सत्य के साथ समझौता करें, इसके पहचान के साथ समझौता करें ना। तो आ, ये इसी प्रकार है कि मतलब हम एक नया मंडली के कार्य को ना, एक नया मंडली के कार्य को एक पुराने भवन में हम करने के लिए कोशिश करते हैं तो समस्या होता है। एक नए मंडली की सोच को एक पुराने भवन में हम इसको मतलब करने के लिए कोशिश करते हैं तो वहाँ पर अवश्य समस्या होता है। ये उसी प्रकार है कि एक नया दाखरस को पुराने मस्के के अंदर हम डालते हैं तो फट जाता है ना। या फिर ये जो नए कपड़े के टुकड़े होते हैं उसको हम पुराने पहरावन पर ना, पुराने कपड़े में हम उसको लगाने के लिए कोशिश करते हैं तो वो मतलब सक्सेस नहीं हो पाता है ना। और या फिर नए दाखरस को पुराने मस्के में हम रखते हैं तो वो मस्का फट जाता है ना। तो हानि होता है इससे। इसी प्रकार ये भी व्यवहारिक बात है और ये सत्य है कि एक नए सोच को हम पुराने भवन में हम इसको नहीं रख सकते हैं ना, इसको उसके साथ हम लेके चल नहीं सकते हैं, है ना, जो कि उसके लिए है ही नहीं। जैसे एक नया दाखरस पुराने मस्के के लिए नहीं होता है ना, वरना उसमें रखेंगे तो फट जाएगा। उसी प्रकार एक नया मंडली के कार्य, एक मंडली के नया मंडली के सोच को हम पुराने भवन में, जहाँ पर पुराने भवन कहने का मतलब पुराने ख्यालत के लोग जो होते हैं, जो उसी के साथ रहना पसंद करते हैं, उसी सोच उसी विचारधारा के साथ रहना और चलना पसंद करते हैं, उनके सामने उनके साथ हम एक नए ख्याल, एक नए मंडली के सोच को हम रखते हैं ना, तो ये मेल खाना संभव नहीं होता है ना। मतलब ये असंभव हो जाता है एक साथ चलने के लिए। तो यही चीज़ें तो मेरे प्यारे दोस्तों ना, कोई भी एक जीवित प्राणी जब वो बढ़ना बंद हो जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो मर जाता है ना। मान लीजिए कोई भी पौधा अगर वो बढ़ना बंद हो जाता है तो इसका मतलब है उसका समय आ गया है वो ख़त्म होने का ना। कोई भी प्राणी हो या कोई भी जानवर हो ना, अगर वो बढ़ना बंद हो जाता है तो इसका मतलब है आप उसका अंत आ चुका है, अब वो उसका अंत निकट है, अब मरने पर है। इसी प्रकार अगर हमारा सोच में भी हम आगे नहीं बढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब है हम दिमागी रूप में या मानसिक रूप में या आत्मिक रूप में हम मरने पर है ना। इसीलिए अगर हमको जिंदा रहना है तो हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। आत्मिक रूप में भी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। और आत्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए हमें
निरंतर मतलब कोशिश करना होगा कि हम नए सोच को हम अडॉप्ट करें ना, नए बातों को हम सुने और नए तरीके को अपनाएं कि हम किस तरह समय के साथ हम जैसे बदलते दुनिया में हम आगे बढ़ पाए ना। तो भाई और बहनों, आप और हमको भी निरंतर प्रार्थना करना पड़ेगा कि हम जो हमारा ये बंद दिमाग है इससे हम किस तरह छुटकारा पाएं, हम किस तरह ये बंद दिमाग से बाहर निकल पाए। हमारे जो नेतृत्व है, हमारे जो अगुआ लोग हैं, हमारे जो धर्म गुरु लोग हैं, जो हमारे लीडर्स लोग हैं, वे लोग भी इस बंद दिमाग से कैसे निकल पाए बाहर ना, और परमेश्वर की इच्छा को समझ सके, है ना, ताकि सारे मंडली को एक नए मंडली के रूप में, है ना, एक नए सोच के साथ हम आगे बढ़ सके। देखिए, हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जो बिल्कुल तीव्र गति से ना और बिल्कुल भयंकर तरीके से परिवर्तन हो रहा है ना। देखिए, हम सब बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, किस ओर? अंत की ओर। देखिए, आज हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है ये हमें संकेत दे रहा है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी तो पूरा हो रहा है। देखिए, लोग आज बहुत व्यस्त है ना, लोग बहुत बिजी है। जो आज बदलाव हो रहा है उसके साथ मतलब तालमेल बैठाने के लिए ना लोग संघर्ष कर रहे हैं ना। तो अ, हम आज ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जो बिल्कुल मतलब बहुत तेजी से वो बदल रहा है ना। अभी अ, हम देख सकते हैं हमारे चारों ओर आज इन लास्ट 100 ईयर्स का अंदर में, ये 100 साल का अंदर में, आप 100 साल छोड़ दीजिए, ये पिछले 20 वर्ष के अंदर में, ये 20 वर्ष के अंदर में कितना दुनिया चेंज हुआ है, कितने फास्ट ना, कितने तेजी से दुनिया बदल रहा है ना। वो सब चीज़ जो 100 साल पहले लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था होगा ना, कभी लोगों ने सोचा भी नहीं था होगा, ये 100 साल के अंदर में ये सब कुछ हमको दिखाई दे रहा है। और मतलब हर चीज़ इतना तेज़ी से बदलाव आ रहा है, टेक्नोलॉजी में बोलिए, मतलब मेडिकल साइंस में बोलिए, लोगों की नज़रिया ना, मतलब हर चीज़ बहुत तेज़, मतलब अब जैसा लग रहा है कि अब ज़्यादा समय नहीं है सब कुछ ख़त्म होने में। अभी देखिए, इन 100 साल का अंदर में ये हमारे बीच में भी जो आज मसीह लोगों को भरमाने के लिए हर प्रकार के झूठे शिक्षा बोलिए ना, या फिर ये हर प्रकार के ये झूठे मार्ग ना, झूठे शिक्षा जो हमारे चारों ओर दिखाई देता है हम लोगों को ना, तो ये बहुत तेज़ी से हम लोग का आगे पीछे बढ़ रहा है। आज देखिए चारों ओर ये फॉल्स प्रॉफिट ना, ये झूठे भविष्यद्वक्ता, ये झूठे शिक्षा देने वाले झूठे मसीह हमको चारों ओर दिखाई दे रहा है। और बहुत तेज़ी से वे लोग भी मतलब अपना पैर मतलब वो कर रहे हैं ना, मतलब स्टैंड बना रहा है, और लोग इनके चंगुल में फंस रहे हैं ना। तो भाई और बहनों, आज के इस हमारे बाइबल क्लास से प्रभु यीशु मसीह आज भी आप और हमको इन वचनों के द्वारा जो संदेश दे रहे हैं, ये इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि देखिए, प्रभु यीशु मसीह आप और हमको एक चेतावनी दे रहे हैं ना, कि अगर हम आज के जो कलीसिया है, ये जो चर्च है, वे सिर्फ बीते हुए समय के साथ ना मतलब पास्ट मेमोरीज ना या बीते हुए समय के साथ वो चिपके रहता है ना, जिस तरह से वो क्या बोले, मतलब जो बैक वाटर ना, जो 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 पानी ना, जो पानी रुक के बैठा है ना, उस रुक के बैठा हुआ पानी, एक जगह सड़ के बैठा हुआ पानी, उसी की तरह अगर वो आज कलीसिया भी अगर एक ही स्थान में एक ही समय में वो रुक जाएगा ना, तो ये इस प्रकार हुआ कि कलीसिया भक्त बिना का एक भवन बन के रह जाएगा, है ना, बिल्डिंग विदाउट वर्शिपर्स ना, जैसे कि भक्त बिना का भवन ना, मतलब कलीसिया तो है लेकिन वहाँ सेवा करने के लिए कोई भक्त नहीं है ना। जैसे आज हम देख पा रहे हैं यूरोप में, है ना, पश्चिमी देश में वही हो रहा है। आज बड़े बड़े कलीसिया तो है ना, बड़े बड़े चर्च है,
लेकिन वहाँ भक्त लोग नहीं हैं। आज उसको बंद करना पड़ रहा है। कल यही हम हमारे आसपास भी हमको दिखाई देगा। इवन अब हम इस चीज़ को अब महसूस कर पा रहे हैं। हमारे शहर में छोटे बड़े मिलाकर कुल मिलाकर 70-80 चर्च है हमारे आसपास, हमारे शहर में। बहुत सारे चर्च ऐसा हो गया है कि रविवार के दिन के अलावा दूसरे दिन में लोग नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। उनके पास समय है, ऐसा बात नहीं है कि समय नहीं है, समय है, लेकिन अब नहीं आते हैं। क्योंकि उनको वो क्यों आना नहीं चाहते हैं? क्योंकि अब वहाँ आकर उनको नया कुछ नहीं मिल रहा है ना। वही पुराना बात, एक ही बात को मतलब सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जो कि लोग सुन सुन के थक चुके हैं। अब उन्हें पवित्र आत्मा का जो उपस्थिति महसूस नहीं होता है ना, लोगों को वो उत्तेजना महसूस नहीं होता है जब शुरुआती दौर में लोगों को जो मिलता था ना। अब लोगों आपस में, लोगों के बीच में प्रेम नहीं है ना, लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते हैं। तो मतलब जैसा लगता है कि अब वो चर्च एक संस्था मात्र बन के रह गया है ना। तो मतलब बस वहाँ पर अपना नाम लिखा दिया है और वो आते हैं और जाते हैं ना बस। लेकिन उस कलीसिया में आके वो नया कुछ उसको सुनने को नहीं मिलता है, नया कुछ सीखने का मौका नहीं मिलता है। कारण ये है कि हमारे जो धार्मिक संसार के जो धर्म गुरु लोग हैं, वे लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं नए सोच को, वो लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस बदलते दुनिया के साथ में वे लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो क्या होगा? अवश्य ही जब जब कोई ग्रो नहीं करता है ना, जब कोई आगे नहीं बढ़ता है, तो वो तो अवश्य ही मर जाता है ना। तो इसी कारण ये हो गया कि आज लोग चर्च में आना नहीं चाहते हैं। ये चीज़ हमारे यहाँ भी अब दिखाई देना शुरू हो चुका है। तो यही बात है, प्रभु यीशु मसीह भी ये चेतावनी दे रहा है ना कि अगर हम अभी भी उन पुराने चीज़ों के साथ ही हम चिपके रहेंगे ना, उन पुरानी सोच, उन पुराने ख्यालों के साथ ही हम बने रहेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आप जिस कलीसिया में जा रहे हो, आप जहाँ भी रह रहे हो, वो ऐसा कलीसिया बन जाएगा जैसे बोला जा सकता है कि भक्त बिना का भवन, है ना। वो एक भवन मात्र रह गया है जहाँ भक्त लोग नहीं है ना, जहाँ परमेश्वर की आराधना लोग, जितने भी वहाँ पर है लोग, वे लोग परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे लोग बीते हुए समय को वो लोग याद करके उसकी आराधना कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का जो बाइबल क्लास, और जैसा हमारा आज का विषय था नए विचारों का खारिज करना ना, नए विचारों को विरोध करना। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 16 और 17 पद से हमने अध्ययन किया था। परमेश्वर ने दो दृश्य यहाँ पर पेश किया था, एक कपड़े की और दूसरे दाखरस की ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि नए सोच को लोग हमेशा विरोध करते हैं, है ना। और लेकिन अगर हम नए सोच को हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हम आगे भी बढ़ नहीं पाएंगे। तो भाई और बहनों, अब मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ करना चाहता हूँ, जो आज के हमारे बाइबल क्लास से जो हमने समझा है मुख्य बिंदु। भाई और बहनों, आप और हम सबको अपने आप को जांचना और परखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या हम वास्तव में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, या फिर हम बीते हुए समय को ना, पास्ट मेमोरीज, मतलब बीते हुए समय को ही हम लोग पूज रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमें वहाँ से निकल के बाहर आना होगा ना, उस रुके हुए पानी से, बैक वाटर से हमें निकलना होगा बाहर। ये पहला हमें बात है, ये पहला जो मुख्य बिंदु है जिस पर हमें आज अमल करना होगा, इस पर हमें विचार करना होगा। दूसरी बात है, हमें एक नई सोच को जगह देना होगा ना। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसके लिए कोई समझौता करना पड़ता है, लेकिन हमें समझौता नहीं करना है किसी भी सत्य के साथ में, या सत्य के पहचान के साथ हमें कोई समझौता नहीं करना है। बल्कि हमारे नज़रिया में ना, हमारी समझ में ना, परमेश्वर की इच्छा को समझने में हमें, मतलब हमारी नज़रिया, हमारी सोच, हमारे विचार में हमको परिवर्तन लाना है। और आज देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन लोग आज झूठे शिक्षा या झूठे मसीह, इनके चंगुल में फंसे हुए हैं। तो
ये सारे चीज़ क्यों हुआ बोलने से हम समझ सकते हैं कि आज हमारे जो धार्मिक संसार के रवैये के कारण ना, उनके जो ऐसे मतलब वे लोग मतलब लचीला नहीं है ना, मतलब उनका जो सोच है, उनकी जो समझ है, बिल्कुल मतलब उन यहूदियों के तरह ही है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है ना, मतलब रिजिड है, मतलब एकदम लचीला नहीं है ना। इस कारण से क्या होता है कि अ, हम नए सोच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, नए अप्रोचेस ना, नए नज़रिया को हम नहीं समझ पा रहे हैं। इस कारण से क्या हो रहा है कि लोग सत्य की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं और अंत में जाके इन झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे मसीहों के चंगुल में फंस जाते हैं और उनका आत्मा नष्ट हो जाता है ना। तो इस पर भी आज हमें समझने की आवश्यकता है, इन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और अंत में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम आगे बढ़ने से हम रुक जाते हैं ना, हम मतलब ग्रो नहीं कर पाते हैं ना, तो मौत निश्चित है ना। अगर हम आत्मिक रूप से भी हम ग्रो नहीं होंगे ना, हम आत्मिक रूप से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो मृत्यु एकदम बिल्कुल निश्चित है। तो अंत में प्रभु यीशु मसीह हम सबको चेतावनी दे रहा है ना, कि कलीसिया को बीते हुए समय के साथ सिर्फ चिपक के नहीं रहना है, नहीं तो एक ये कलीसिया एक भक्त बिना का भवन मात्र बन के रह जाएगा। तो ये सारे मुख्य बिंदु को आज हमने समझा है। मैं आशा करता हूँ आज की इस बाइबल क्लास से आपने इन सारे बातों को समझ पाए हैं और इससे आपको एक नई समझ भी प्राप्त हुआ है। तो आई होप इससे आपको काफ़ी मदद हुआ है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं और अगली दफ़ा हम लोग फिर से मिलेंगे। और जहाँ तक हमने आज अध्ययन किया है 9 अध्याय 16 और 17 पद, अब अगले हफ्ते हम 18 पद वर्ष 18 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग ज़रूर जुड़िएगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आमीन।